प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी बंगाल की खाड़ी का अवपात, राजस्थान की ऐसी नदियाँ जो अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है, उन पर हमने चर्चा की। आज हम उसका दूसरा पक्ष ले रहे हैं, अरब सागरीय अवपात, अर्थात वे नदियाँ जो अरब सागर में जाकर के अपना जल उड़ेलती है, उनकी एक एक करके बात करेंगे। और फिर आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, आंतरिक प्रवाह से तात्पर्य हो जाएगा ऐसी नदियाँ जो किसी भूभाग से निकल करके बाहर से उनका उद्गम होता है और थोड़ा आगे चल करके या कुछ दूरी तय करके पुनः भूभाग में विलीन हो जाती है, अर्थात सागर तल तक नहीं जा पाती। ऐसी तीसरी कैटेगरी आंतरिक प्रवाह की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागरीय अवपात के अंतर्गत लूनी नदी की। जिस तरह से चंबल नदी के बारे में हमने पढ़ा 6 जिलों में बहती है, बनास नदी भी 6 जिलों में होकर के बहती है, लूनी नदी के बारे में भी यही साम्यता है, यही सिमिलरिटी है कि यह भी 6 जिलों में होकर के बहती है। अजमेर में पुष्कर के निकट जो नाग पहाड़ क्षेत्र है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। वहाँ से ये नागो, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, इन 6 जिलों में होते हुए आगे जाकर के यह कच्छ के रंग में प्रवेश कर जाती है गुजरात में और अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है। इस नदी की विशेषता ये है, बालोतरा तक इसका जल मीठा है, बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है। तो इस प्रकार से अजमेर, नागो, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और थोड़ा बहुत जालौर जिलों में, इस तरह से 6 जिलों में बहते हुए यह गुजरात में प्रवेश कर जाती है। यह नदी राजस्थान के सबसे बड़े अवपात क्षेत्र वाली नदी है। सबसे लंबी नदी चंबल, पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास और सर्वाधिक जिसका अवपात क्षेत्र है वह है लूनी नदी। तो इस प्रकार से ये लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी के रूप में हमको दिखाई देती है। तो इन 6 जिलों में होकर के बहते हुए आगे गुजरात में प्रवेश कर जाती है। इसी लूनी नदी से मिलता जुलता इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गुड़िया और बांडी, ये दोनों नदियाँ इधर आगे जोधपुर के निकट, जोधपुर जिले के इस अंतिम क्षेत्र में यहाँ आकर के इसको मिलती है गुड़िया, बांडी। उसके पश्चात तीसरी प्रमुख इसकी सहायक नदी है सूखड़ी। इसके बाद चौथे स्थान पर आता है जवई नदी। जवई नदी का उद्गम पाली में होता है, पाली जालौर होते हुए यह आगे चल करके लूनी नदी में आकर के मिल जाती है। यह जो जवई नदी है यह पाली और जालौर जिलों की प्रमुख नदी है और पाली में सुमेरपुर में इस पर बहुत बड़ा जवई डैम बना है। वह इस क्षेत्र की लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जो सुमेरपुर में स्थित है जवई डैम। तो जवई नदी पर बना हुआ बांध है ये। तो गुड़िया, बांडी, उसके बाद सूखड़ी, फिर जवई और नीचे इसकी एक और सहायक नदी है सागी। तो गुड़िया, बांडी, सूखड़ी, जवई और उसके बाद सागी, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। एकमात्र ये सारी नदियाँ पूर्व से पश्चिम बहते हुए इसमें मिलती है। पश्चिम से पूर्व बहते हुए इसमें एकमात्र सहायक नदी मिलती है, वह कहलाती है जोटड़ी। तो इस प्रकार से यह लगभग पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में मिलकर के इसका अवपात क्षेत्र हमको दिखाई देता है लूनी नदी का, और यह अरब सागर में गिरने वाला प्रमुख नदी क्रम है। तो जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले 3 प्रमुख नदी क्रम थे, चंबल, बनास और बाणगंगा, अरब सागर में गिरने वाला प्रमुख नदी क्रम हमको दिखाई देता है वह है लूनी नदी क्रम। दूसरा प्रमुख नदी क्रम है दक्षिणी बनास। यहाँ उदयपुर के वे अरावली की पहाड़ियों से उद्गम होता है। उदयपुर और डूंगरपुर में बहते हुए यह गुजरात में प्रवेश कर जाती है। गुजरात में इसको साबरमती के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद शहर के मध्य से होकर के गुजरती हुई ये साबरमती आगे जाकर के अरब सागर में जाकर के अपना जल उड़ेलती है। दूसरी प्रमुख नदी के रूप में दक्षिणी बनास है। एक और अरब सागरीय मानसून की प्रमुख नदी है पश्चिमी बनास। वो सिनोई के पास सनावारा स्थान से निकलती है और आबू रोड शहर के चक्कर लगाते हुए आगे चल करके गुजरात में प्रवेश कर जाती है और अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है। तो इस प्रकार से
से ये प्रमुख अरब सागर की में गिरने वाली प्रमुख नदियों का एक क्रम है। लूनी की सहायक नदियाँ, उसके बाद दक्षिणी बनास, उसके बाद पश्चिमी बनास, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो अरब सागर में अपना जल देती है। तो ये दूसरा प्रमुख क्रम हो गया अरब सागरीय अपवाद तंत्र। तीसरे विषय पर आ जाते हैं, तीसरी बात पर हम चर्चा करते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियों में हम देखेंगे सबसे ऊपर हनुमानगढ़ यमुनानगर जिलों में गग्गर नदी घर घर करते हुए विशाल तेज आवाज के साथ प्रवाह होता है, इस तरह से इसका नाम पड़ा गग्गर नदी। प्राचीन इसका नाम अनेक लोग विद्वान सरस्वती नदी कई इसको रूप मानते हैं। हिमाचल प्रदेश के निकट कालका जो स्थान है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ शिवालिक श्रेणियाँ जो हिमालय पर्वत का पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से निकल करके उद्गम होकर के यह राजस्थान में हनुमानगढ़ के निकट प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में बहते हुए फिर ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, जहाँ पे आगे जाकर के फोर्ट अब्बास इस पर स्थित है। यह बहुत विशाल नदी है और तेज प्रवाह के साथ, विशेष करके बारिश के दिनों में इसका प्रवाह बहुत तीव्र हो जाता है और कई बार ये बाढ़ का कारण भी बनती है। पर अंततः चूंकि ये जमीनी भाग की विलुप्त हो जाती है, इस कारण से इसे आंतरिक प्रवाह की नदी माना गया है। तो गग्गर बेसिन के रूप में गंगानगर और हनुमानगढ़ को हम देखते हैं। हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, आगे चल करके अनूपगढ़ से आगे यह पाकिस्तान के में प्रवेश कर जाती है। एक और प्रमुख जो नदी है वह कहलाती है काकनी। जैसलमेर की प्रमुख नदी है काकनी अथवा काकनी, जैसलमेर से उद्गम होकर के बाद में यह भुज झील में जाकर के मिल जाती है। जैसलमेर की प्रमुख नदी है काकनी अथवा काकनी। फिर इसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे झुंझुनू और सीकर की प्रमुख नदियों में आ जाती है कांतली। झुंझुनू के निकट मंडेला की पहाड़ियों से निकल करके इसका उद्गम होता है और यह झुंझुनू और सीकर इन जिलों में बहते हुए आगे चल करके रेगिस्तानी भाग में विलुप्त हो जाती है। ये तीसरी प्रमुख नदी है जो आंतरिक प्रवाह की है, वह कहलाती है कातली। बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं, बीकानेर और चूरू, राजस्थान के जहाँ कोई नदी नहीं बहती। दो जिले ही ऐसे हैं जहाँ पर किसी भी नदी का प्रवाह मार्ग नहीं है, न उद्गम है न कहीं वहाँ जाकर के विलीन होती है। ये दो नदियाँ, ये दो जिले हैं जहाँ नदी नहीं है। शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी की हमने चर्चा कर ली काफी की। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सावी नदी की। जयपुर के निकट सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है, आगे चल करके अलवर और अलवर के आगे यह हरियाणा की तरफ प्रवेश कर जाती है। यह भी बहुत विशाल नदी हुआ करती है, विशेषकर बारिश के दिनों में। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने इस नदी पर पुल बनाने के असंख्य प्रयास किए और सफल नहीं हो पाए और अंततः इस नदी को उन्होंने नाम दिया साहबी नदी। मतलब इसके तेवर अलग है, जो साहब या बड़े लोग होते हैं उस प्रकार का एक तेवर है। तो साहबी से अपभ्रंश होते होते साहबी नदी इसको कहा जाता है। तो यह है जयपुर और अलवर जिलों से होते हुए आगे हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार से एक और प्रमुख नदी है रूपारेल नदी, जो भरतपुर की लाइफ लाइन के रूप में जानी जाती है। अलवर की प्रमुख नदी सावी और भरतपुर की प्रमुख नदी के रूप में रूपारेल को हम देखते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य प्रमुख नदियों में मेंधा नदी है, जो जयपुर के निकट से उद्गम होकर के आगे चल करके यह सांबर झील में, जो जयपुर और नागौर की सीमा पर इस जगह खारे पानी की सबसे प्रमुख बड़ी झील है सांबर झील, उसमें जाकर के विलीन हो जाती है। इसी प्रकार से रूपनगढ़ अजमेर के निकट सलेमाबाद एक जगह है, उस सलेमाबाद स्थान से उद्गम होकर के आगे चल करके ये नदी भी बनास देश में सांबर जो झील उसमें जाकर के मिल जाती है। इस प्रकार से यह राजस्थान की